Hello everyone, I am Sandeep, your physics teacher, and today in light chapter the refraction of light, we will discuss about the refraction of a light ray through a glass prism. Let us consider that is a glass prism, एक रेक्टेंगुलर ग्लास प्रिज्म है. अगर वहाँ से कोई लाइट रेज इंसिडेंट होती है किसी एक सरफेस पर, तो ग्लास प्रिज्म के बारे में एक बात समझ लीजिए कि ग्लास प्रिज्म की जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो एक दूसरे से पैरेलल होती हैं. इस केस में अगर कोई लाइट रेज कंसिडर कीजिए कि एक लाइट रेज आ रही है जो कि इंसिडेंट पॉइंट पर इंसिडेंट होती है, तो वहाँ नॉर्मल ड्रॉ करें तो नॉर्मल से एक इंसिडेंट एंगल आई ड्रॉ करेगी. अब ये एयर से कहाँ पर है, एयर से ग्लास में आ रही है. ठीक है, तो एक रेयर मीडियम से कहाँ आ रही है, डेंसर मीडियम में आ रही है. तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जब भी कोई लाइट रे रेयर से डेंसर मीडियम में आती है तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड होती है और तब अगले मीडियम में मूव करती है. ऐसा क्यों होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ द चेंज ऑफ इन स्पीड ऑफ लाइट. तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो होता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, दैट इज सी अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम. अगर हम ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो C अपॉन वी जी, और स्पीड ऑफ लाइट यहाँ कम होने की वजह से ये क्या करेगी, नॉर्मल की तरफ बैंड होगी और फिर जाके दूसरे सरफेस पर एक्ट करेगी. अब दूसरे सरफेस पर आते ही क्या होगा, फिर से यहाँ नॉर्मल ड्रॉ कीजिए. अब लाइट रे ग्लास से फिर एयर में आ रही है, इज दैट मीन्स डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में आ रही है, तो इसकी स्पीड चेंज हो जाएगी, यानी कि स्पीड इंक्रीज होगी. अब फिर से स्पीड इंक्रीज होगी तो स्पीड क्या हो जाएगी, लाइट की स्पीड वही होगी जो इनिशियल स्पीड थी. तो इस स्पीड की वजह से द वैल्यू ऑफ द स्पीड ऑफ द सेम, या फिर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें कि अपोजिट हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो जो लाइट रे है वो पैरेलल आएगी किसके, इंसिडेंट रे के. तो ये जो रे है ये कहेंगे इंसिडेंट रे. द रे इज कॉल्ड रिफ्रैक्टेड रे. इस रे को क्या कहेंगे, refracted ray, and the ray is called emergent ray. ठीक है, जो इमर्ज हो रही है, बाहर जो आ रही है, तो इस तरह से इन रेज को नाम दिया जाता है. और इस केस में जो ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है Ng इज इक्वल टू कहते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट in glass. So that was the refractive index of that medium. और इस केस में जो A and G है और इंटू G and A है वो इक्वल होता है 1 के हमेशा, क्योंकि है एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं. तो इसलिए भी हम कह सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास अगर हम मेजर करें तो ये 1 के इक्वल होता है. दैट मीन्स कि स्पीड ऑफ लाइट वही होगी जो इनिशियल से इंसिडेंट रे की थी और जो इमरजेंट रे की है, स्पीड ऑफ लाइट सेम होगी. एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे के बीच में अगर पैरेलल लाइन ड्रॉ की जाए, दोनों पैरेलल हैं लेकिन दोनों के बीच का कुछ डिस्टेंस है, उसको कहते हैं लेटरली डिस्प्लेसमेंट. क्या नाम दिया जाता है उसको, लिटरली डिस्प्लेसमेंट. और ये डिस्प्लेसमेंट हर एक इंसिडेंट एंगल पर डिपेंड करता है कि इंसिडेंट एंगल कितना है. साथ ही इसके अब अगर हम कोई लाइट रे, वाइट लाइट अगर हम प्रिज्म से निकालें तो वो 7 कलर में डिफ्लेक्ट होती है. ये हम ह्यूमन आइज वाले चैप्टर में स्टडी करेंगे. बट इसमें अगर ग्लास स्लैब में कोई वाइट लाइट आती है तो वो अपने 7 कलर में डिस्पर्स नहीं होती. ऐसा क्यों है, ये ऐसा इसलिए है क्योंकि इसकी जो साइड्स होती है, इंसिडेंट साइड्स होती है, एक दूसरे से पैरेलल होती है और इसमें एंगल ऑफ डेविएशन क्रिएट नहीं होता. ठीक है, प्रिज्म में एंगल ऑफ डेविएशन क्रिएट होता है, तो इस वजह से ये अपने 7 कलर्स को, वाइट लाइट को उसके 7 कलर में डिस्पर्स नहीं करती. राइट क्लास, सो दैट वाज द डायग्राम एंड दैट वाज द कॉन्सेप्ट अबाउट द रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास प्रिज्म. नेक्स्ट टाइम वी विल डिस्कस अबाउट द रिफ्रैक्शन ऑफ अ लाइट रे थ्रू अ लेंस. किसी लेंस से कैसे रिफ्लेक्ट होती है, और उससे पहले हम डिस्कस करेंगे द लेंस फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन ऑफ अ लेंस. राइट क्लास, सो जस्ट you have to note down it, and if you have any query then ask to me. Thank you.